हेलो दोस्तों। जीएस एक्सप्लेन पे ज्योग्राफी के पॉइंटर के सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं, जो कि इसका चौथा पार्ट है। ये जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है कि इस वीडियो सीरीज में वो क्वेश्चन का संकलन किया जाता है जो बिहार में पूछे गए विभिन्न एग्जामिनेशन में आया हुआ है ऑलरेडी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक जितने भी पॉइंटेड है सभी को देखें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पे बना है। किस राज्य में अवस्थित है? ये ओडिशा में है। साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो बांध के पीछे जो विशालकाय जलाशय है वो एशिया का सबसे बड़ा जो है कृत्रिम झील जो है वो है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो बैरन द्वीप जो है आपका, बैरन आइलैंड, वो आपका भारत का जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ये है कहाँ? तो ये अंडमान द्वीप में जो है ये सबसे पूर्वी द्वीप है। साथ में एक इंफॉर्मेशन ये है, जो भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया में जितने भी देश हैं उस सभी सारे देशों में से एकमात्र ये जो है सक्रिय जो है ज्वालामुखी है साउथ एशिया का। ठीक है। बैलाडीला लोह लौह अयस्क खान जो है वो अवस्थित है। ठीक है। तो बैलाडीला लौह अयस्क खान जो है वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंटर को देखते हैं। रंगा नदी बांध किस राज्य में स्थित है? तो रंगा नदी बांध जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है ये अवस्थित है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको ध्यान पे रखना है। हम अगले पॉइंटर को देखते हैं। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? मतलब भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है वो देहरादून में अवस्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1878 ईस्वी में ब्रिटिश इंपेरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये आया हुआ है। ठीक है। भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पे मापा जाता है। ठीक है। एशिया का सबसे गहरा स्थल है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो सबसे जो है गहरा स्थल, डीपेस्ट पॉइंट जो है एशिया का वो है आपका मृत सागर, मतलब डेड सी जो है सबसे गहरा स्थल है। मृत सागर जो है समुद्र तल से 460 440 मीटर नीचे है। स्थल क्षेत्र में दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। ठीक है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान पे रखना। ठीक है। अगले पॉइंटर को देखते हैं। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है या ये इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगह आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। ठीक है। ये जो है आपका मेघालय राज्य से है। इसमें क्या होता है, जो जीवित पुल होता है, ठीक है, मतलब इसको बोला जाता है जीवित पुल। ये जीवित क्यों है? और दूसरा नाम भी ये है आपका जिंकिंग श्री। इसका दूसरा नाम है, इस पुल का जो नाम होता है वो होता है जिंकिंग श्री। नदियों के किनारे जो है उगने वाले रबड़ के पेड़ों की जो होते हैं उसमें जड़ें निकली होती हैं, उसको 15 से 20 साल तक विकसित लड़ियों को बांध करके इस पुल का जो है निर्माण किया जाता है जनजातियों के द्वारा। वहां पे जो जो भी ट्राइबल होते हैं वो वहां पे इन लड़ियों के द्वारा उसे तैयार करते हैं। ये फेमस है। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? एस्किमो जनजाति जो है वो उत्तर अमेरिका में जो है वो निवास करते हैं। जो ऑप्शन था उसमें आपका उत्तर अमेरिका था। ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय छोरों तथा इसके पास के जो द्वीप हैं, ग्रीनलैंड के तटीय भाग, एशिया के सुदूर उत्तर पूर्व छोर के निवासी हैं। एस्किमो का शब्द होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे जो एक है एशिया के सुदूर उत्तर पूर्व छोर, तो इसमें आप इजीली ये दिमाग पे रख सकते हैं। जो अलास्का का रीजन है नॉर्दर्न अमेरिका का, और जो रसिया का रीजन है वो लगभग लगभग में एक साथ ही मिले हुए हैं। इसीलिए ये दोनों एक ही लोकेशन पे हैं। इस दोनों लोकेशन पे ये आपका ये जनजाति जो है पाया जाता है।
ठीक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है कछुओं के संवर्धन के लिए है। ठीक है, ये आपका भारत का ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है। ठीक है। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त होने के कगार पे होने के कारण सुर्खियों में रहा। यह संबंधित है। इसमें पूछने का मतलब ये था ये किस नदी से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है संबंधित वो कावेरी नदी से संबंधित है। ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम अगर डिटेल्स में देखें तो ये जो है मीठे पानी की एक बड़ी मछली है, जो केवल कावेरी बेसिन की नदियों में, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, जैसे हो गया आपका काबिनी, भवानी, पाम्बर, इन सभी नदियों में कावेरी के अलावा जो है ये पाया जाता है। इनकी लड़ने की क्षमता के कारण जो है इसे टाइगर ऑफ वाटर के नाम से भी इसे जाना। ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस अगर देखा जाए, तो उसमें रेड डेटा सूची में ये गंभीर संकटपन मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, तो हैम्पबैक महसीर जो है ये इवन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी हाल-फिलहाल में आया हुआ था, यूपीएससी की एग्जामिनेशन में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंटर को हम देखते हैं। बालाघाट की खाने जो है किनके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये जो है आपका कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर इसको हम डिटेल्स में थोड़ा-सा और देखें तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भारत में प्रमुख तांबा अयस्क भंडार से भी भूमि के जो है जिले झारखंड, ठीक है, बालाघाट के जिले मध्य प्रदेश में और झुंझुनू और अलवर जिला जो है राजस्थान का, ये सभी जो है आपका कॉपर के लिए जो है फेमस है, कॉपर की खानों के लिए। ये आपका झुंझुनू जिला जो है वो खेतरी के आसपास के हिस्सों में तांबे के अकूत भंडार के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जो है ये स्थित है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया था तो मैंग्रोव के स्थलों पे गौर किए, तो इसमें पूछने के पीछे रीजन था तो इसमें कौन सा जो है पूर्वी घाट की तरफ है, कौन सा पश्चिमी घाट की तरफ है। इसमें पूर्वी घाट में इसमें कौन-कौन सा है, तो उसे मैंने मार्क कर दिया। जो पूर्वी घाट पे जो आपका उस ऑप्शन में से जो ऑप्शन था वो है आपका भितरकनिका जो उड़ीसा में है और पिच्चावरम जो कि तमिलनाडु में रिलेटेड है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है, मतलब पूर्वी घाट की तरफ है। और कुंडापुरा जो है कर्नाटक में, ये भारत के पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। ये तीनों नाम जो है उस ऑप्शन में अवेलेबल था। ठीक है। जलेपला दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? तो जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में अवस्थित है। ये भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत जो आपका स्वायत्तीय क्षेत्र है की सीमा है, उससे ये लगा हुआ दर्रा है। ठीक है? ये आपको ध्यान पे रखना है क्योंकि पासेस के बारे में अलग-अलग एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है? अगले पॉइंटर को देखते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में जो है ये अवस्थित है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पॉइंटेड है। किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया था? ठीक है, तो 2006 में जो है प्लूटो को जो है जो 9 प्लैनेट में से एक प्लैनेट के रूप में मानने से उसे इनकार कर दिया गया था। ठीक है? तो ये जो हुआ था वो था आपका 2006 में। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर जो पूछा गया है क्वेश्चन वो है यूएसए की स्थानीय पवन है। तो जो ऑप्शन था उसमें से आपको ये पता भी रखना है, ये चिनूक, भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर जो है यो यूएसए से मंगाया था। इस पवन का भी नाम उसी से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान पे रखना है। चिनूक जो है वो वहाँ का यूएसए का स्थानीय पवन है। सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानें और ये जो है आपका अमेरिका और कनाडा में इसे अनुभव किया जाता है। ये इतनी शुष्क होती है कि इसे जो है आपका ड्राई होने के कारण बर्फ भक्षक भी कहा जाता है और साथ में ऐसा भी देखा गया है, इसके कारण जो है वहाँ पे रहने वाले जनजीवन में जो है आपका माइग्रेन की भी समस्या होने लगती है।
ये इंपॉर्टेंट। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है। ठीक है? ऑप्शन में ईरान दिया हुआ था, जो जिस देश में ये पाया जाता है उसमें से एक ऑप्शन था ईरान। ठीक है? वैसे ये जो है आपका ईरान, उत्तरी इराक और दक्षिण-पूर्वी तुर्की में एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 3 जो है देशों में फैला हुआ है। किससे रामसर प्रस्ताव संधि जो है वो संबंधित है? तो रामसर प्रस्ताव जो है वो आपका आर्द्रभूमि का संरक्षण से रिलेटेड। हाँ, अभी आपके आने वाले बीपीएससी एग्जामिनेशन या अदर एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी भारत में जो टोटल रामसर साइट है वो 82 हो चुका है। और आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आपका 81वां और 82वां जो वेटलैंड बना है वो बिहार से बिलॉन्ग करता है। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी जो है पक्षी अभयारण्य, ये दोनों जो है वेटलैंड को संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसे रामसर कन्वेंशन में शामिल कर दिया गया है। ठीक है? मैं इस पे एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। टोटल जो है जो बिहार से जो है 5 जो है रामसर साइट के लिए जो है नॉमिनेट करने के लिए भेजा गया था, जिसमें से 2 को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है? तो ये नागी जो है वो 81वां नंबर का जो है रामसर साइट था, और जो है आपका 82 नंबर पे ये नकटी जो है, ये पक्षी अभयारण्य जो है वो शामिल हुआ है। तो अब टोटल जो है इंडिया में कितना हो गया? 82। बिहार में कितना हो गया? 3। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में जो चाय उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है वो असम में है। ठीक है? बीपीएससी जो है चाय और कॉफी पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूछा था कि इनमें से कौन-कौन सा जो है राज्य जो है वो चाय उत्पादन करता है। ये लोकेशन वाइज़ पूछ लेता है कभी-कभी। तो ये इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में हम देख लेते हैं। भारत में जो भी चाय उत्पादन होता है इसमें से 52% जो है चाय, वो आपका असम राज्य से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो उत्पादित करने वाला राज्य है वो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य का स्थान आता है। विश्व स्तर पे भारत जो है चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया के शीर्ष चाय उपभोक्ता में भी शामिल है। 80% जो चाय यहाँ पे उत्पादन होता है, उसका जो है उपयोग घरेलू आबादी द्वारा जो है कर लिया जाता है। ठीक है? जनवरी जो है से सितंबर के बीच में 2022 में जो भारत का चाय उत्पादन जो हुआ था, वो है आपका 984.67 मिलियन किलोग्राम का जो है उत्पादन हुआ था। ठीक है? भारत का जो है उत्तरी भाग जो है 20 से 21-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब नॉर्दर्न जो इंडिया है उसमें 83% तकरीबन चाय का उत्पादन होता है। जिसमें से अधिकांश उत्पादन जो है वो असम से होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से। असम की घाटी और कछार असम जो है, 2 जो है उत्पादक क्षेत्र जो है वो असम में है। पश्चिम बंगाल में जो है डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग जो है 3 प्रमुख जो है चाय उत्पादक स्थल है। अगर हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, उससे देश में कुछ कुल उत्पादन का 17% जो है वहाँ से उत्पादित होता है, जिसमें से प्रमुख राज्य जो उससे संबंधित है वो है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो टोटल टी स्टेट जो इंडिया में हो गया 5, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? भारत जो है आकार में विश्व में कौन-सा स्थान ग्रहण करता है? तो विश्व में इसका 7वां जो है सबसे बड़ा जो है देश है। ठीक है? भारत आकार की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे है। क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रसिया है, कनाडा है। अभी आपको ध्यान पे रखना, जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें से चाइना को 3rd नंबर पे माना जाता है और 4th नंबर पे जो है वो आपका यूएसए है। ठीक है? थोड़ा-सा इसमें दोनों डिफरेंस है। कहीं-कहीं पे 3rd पे जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को रखा गया है और 4th पे चाइना को रखा गया है। विकिपीडिया पे 3rd पोज़ीशन जो है वो चाइना पे है। ठीक है? उसके बाद है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत 7वां है। ठीक है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम जो है इंदिरा कॉल है। इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये इंदिरा कॉल जो है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ये काराकोरम केटू रेंज में जो है सियाचिन मुजतघ में जो है आपका 5764 मीटर की ऊँचाई पे स्थित है। क्षेत्र में 2 कॉल हैं, एक पूर्वी और दूसरा जो है पश्चिमी। पूर्वी कॉल का नाम जो है 1912 में बुलक
वर्कमैन ने देवी लक्ष्मी के नाम पे रखा था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे ये बिंदु जो है इंदिरा कॉल नहीं है, ठीक है। ये जो है आपका देवी लक्ष्मी जो भगवान भगवती है उनके नाम पे इनका नाम जो है, इस स्थान का नाम इंदिरा कॉल रखा गया। इंदिरा कॉल जो है सिया कंगरी से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। शिखर पे जो है भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा है, मतलब ट्राई जंक्शन है ये तीनों देश का, ठीक है। इंदिरा कॉल के दक्षिण हिस्से पर भारत और पाकिस्तान दोनों का दावा है, लेकिन इस पे जो है आपका भारत का नियंत्रण है, ये आपको, ठीक है। कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से गुजरते हैं? तो मैंने सारे राज्यों का लिस्ट जो है इसमें डाल दिया है। कर्क रेखा जो है टोटल भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो है आपका सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। टोटल जो है 17 कंट्री से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की लगभग आयु जो है अनुमानित एज वो 4 से 5 बिलियन वर्ष के बीच में माना जाता है। 4.5 बिलियन वर्ष भी कहीं-कहीं पे है, वैसे 4 से 5 ऑप्शन में 4 से 5 दिया हो तो 4 से 5 आपको ध्यान, ठीक है। तो थैंक यू, हम जस्ट ही नेक्स्ट पॉइंटर के सीरीज के साथ में एड होंगे।